मेरू पर्वत के पूर्व दिशा में थोड़ी दूर पर जब चलेंगे तो हमें एक प्रदेश मिलता है जिसका नाम है त्रिविष्टप। इसको शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में, सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों में इसका नाम त्रिविष्टप ही लिखा है। ओके। और इसको आम भाषा में तिब्बत बोलते हैं। अच्छा, आज का तिब्बत जो है वो त्रिविष्टप है? हाँ, जो आज का जो तिब्बत है वो त्रिविष्टप था। ओके। और हमारे देश में आर्य लोगों का यही स्थान माना जाता है और ये मध्य एशिया से भी जुड़ता है, भारतवर्ष से तो जुड़ रहा है। तो इसलिए जो है आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए बल्कि वो यहीं के निवासी थे। और उनके 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण यानी कि विद्या का ज्ञान प्रचार जो करता है उसे ब्राह्मण बोला जाता है और ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुखारविंद भी बोला गया है। ऐसे क्षत्रिय जैसे शरीर में भुजाएं हैं तो उन भुजाओं में जो बल होता है वो हमें दर्शाता है कि ये क्षत्रिय का काम करते हैं। तो ये क्षत्रिय वर्ण इससे लिया गया है और सबका पालन पोषण करने से इसको वैश्य वर्ण बोला जाता है, पेट को। तो इसलिए पेट जो है हमारा वो वैश्य वर्ण बताता है कि इसको वैश्य वर्ण में गिना गया है। तो उसमें जो मतलब पैर हैं जैसे, तो पैर से हम चल करके कहीं जाते हैं तो वो शूद्र का काम करते। तो ये 4 वर्ण उसमें जाति के अनुसार बने गए, लेकिन उत्पत्ति जो है इसकी हुई है वो जल के बिना नहीं हो सकती जी। और ये पहला प्रसंग है, पहला ही तर्क है विश्व का कि भाई कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई होगी। तो इस पर अनेक मतांतर हैं। अब आगे चलिए जो हमारे वेदों पर। जी। वेदों में यजुर्वेद में लिखा है, उसके ब्राह्मण में भी लिखा है, मनुष्य ऋषभ से ये ततो मनुष्य जायन्ते, यानी कि उत्पत्ति में, सृष्टि की उत्पत्ति में भगवान ने जब इसको बनाया तो इनकी एक जाति बनाई, जैसे बंदर की एक, जी, भैंस की एक, बैल की एक, गाय की एक, इसी तरह मनुष्य की एक जाति बनाई गई थी। तो इसलिए वहाँ अपने हिसाब से परमेश्वर करता है। और वेद में और उसके ब्राह्मण में जो लिखा है कि एक मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि अनेक पैदा हुए। और आज भी संसार में देखने से ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य जो है अनेक माँ बाप की संतान है। ये जो यजुर्वेद उसके ब्राह्मण में लिखा है और स्वर्गीय श्री पंडित घासीराम जी ने अपनी राजपूत वंशावली में इसका उल्लेख किया है।